हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के एक सर्कल चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ रखा था, एक फर्स्ट थ्योरम पढ़ रखा था। क्या था कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है वो सरकमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है। द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म एट द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक, इसका आप कन्वर्स कहोगे तो यही बात होगा कि सरकमफ्रेंस पर का एंगल सेंटर पर के एंगल का हाफ होता है। ये थ्योरम हमने प्रूव ऑलरेडी कर रखा था। ये देखिए, ये बेसिक थ्योरम है और इसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए 2-3 थ्योरम को प्रूव करना है। तो अभी हम एक थ्योरम आपके सामने लिखी है, इसके बाद एक और थ्योरम प्रूव करेंगे जो आपको ये समझना है कि मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है, ये सर्कल है और आप देख सकते हो ये सेंटर पर का एंगल है। AOB कहां का एंगल है? सेंटर पर का एंगल है। तो इसी A से और B से सरकमफ्रेंस में जो एंगल होगा उसका डबल होगा। सपोज ये आपका 30 डिग्री है तो ये आपका 60 होगा। उम्मीद है आप शायद आपको बात याद आ रही है। अगर नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, तो आप उस थ्योरम को देखिएगा, फिर इसके बाद इस थ्योरम को देखने के बाद आप ऑलरेडी समझ आओगे, क्योंकि इसी थ्योरम पे बेस्ड आपका 2 थ्योरम और है जो अभी मैं प्रूव करने वाला हूं। तो देख सकते हैं हमारा सेकेंड थ्योरम है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। बहुत ही शानदार थ्योरम है। कह रहा है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल। आइए इसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है दिख रहा होगा। ये सेमी सर्कल है, सर्कल है, और इसमें क्या कर रहा है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म करेगा वो आपका क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो जानती हो सेमी सर्कल कौन बनाता है? किसी भी सर्कल को डायमीटर सेमी सर्कल बना देता है, 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। तो आप देख सकते हो इसका सेंटर O है और ये AB हमारा यहां पे क्या होगा? डायमीटर होगा। और ये AB जो आप देख पा रहे हो डायमीटर है, ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब कहो क्या रहा थ्योरम कि सेमी सर्कल से जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनाना, ये आपको 90 प्रूव करना है। एंगल ACB इक्वल 90। तो आइए गिवन लिखते हैं सबसे पहले। बहुत छोटा थ्योरम है। गिवन में क्या होगा? AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R। सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R। क्लियर बातें? चलिए हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री। क्लियर है? हमें ये प्रूफ करना है। तो आपको मैं यहां लिखूंगा, सबसे पहले आप जानते हो क्या लिखना है? प्रूफ। तो आप सभी सबसे पहले जानते होइएगा कि AOB आपका कहां पर का एंगल है? सेंटर पर एंगल है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो आपने बचपन में कहीं पढ़ा होगा कि कोई स्ट्रेट लाइन हो तो यहां पर कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। नीचे कहो या ऊपर कहो, बनता है 180 डिग्री। चलिए पूरा मिलाकर 360 होता है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री? क्यों? ब्रैकेट में लिख दें क्या? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल है इसलिए वो हमारा क्या हुआ? 180 डिग्री। और आप मुझे बताओ AOB कहां पर का एंगल है? सेंटर पर एंगल है। और ACB कहां पर का एंगल है? सरकमफ्रेंस पर का एंगल है। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या? एंगल AOB इज एट द एंगल ऑफ सेंटर, दिख रहा होगा, यहां भी दिख सकता है। चलिए फिर एंगल ACB is at the angle of क्या पे? circumference। कहां पर एंगल है? circumference में एंगल है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं उसी थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूं जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि सेंटर पर एंगल जो होता है सरकमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB। उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए
एंगल एओबी का वैल्यू मेरे को क्या है 180 इक्वल टू एंगल एसीबी। तो आप समझ सकते हो 180 बाई में 2 होगा, इधर क्या बच जाएगा एंगल एसीबी। देयरफॉर आप लिख सकते हो एंगल एसीबी इक्वल कितना 90 डिग्री, और हमें यही तो प्रूव करना था। तो हमेशा याद रखिएगा कि सरकमफ्रेंस पर जो एंगल सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म करता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब इसी का कन्वर्स अगर मैं बात करूं तो आप कन्वर्स समझ सकते हो कि ये 90 है और सेंटर पर एंगल कितना बनता है डबल होता है। सो ये 90 है तो हमारा क्या होगा, वैसे हमारा 180 होगा। इसका कन्वर्स भी आपको एक तरह से प्रूव हो गया। चलिए ये उम्मीद है बातें समझ में आई। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। अब चलते हैं इसी थ्योरम मतलब फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई करते हुए, जो कि सेंटर पे एंगल है सर्कमफ्रेंस में एंगल का डबल होता है, इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए आइए थ्योरम नंबर 3 को प्रूव करते हैं। तो अब इसके बाद आपके सामने देख सकते हैं एक थ्योरम और है जो कि थ्योरम नंबर 3 है। ये थ्योरम क्या कह रहा है गौर फरमाइएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बहुत ही शानदार थ्योरम है, तो शानदार तरीके से इसका सॉल्यूशन भी होने वाला है। बस कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, और ये थ्योरम 3 थ्योरम के अकॉर्डिंग आप सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल इजीली। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहली बात कहा जा रहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इसको हम पहले समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये बात समझेंगे, उसके बाद ही समझा जाएगा बनेगा। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ये सर्कल है, और आप बचपन में कहीं पढ़े हुएगा कि मान लो ए बी आपका ये क्या है कॉर्ड है, ठीक है ना, ए बी क्या है कॉर्ड है। लेकिन आप याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये आपका क्या है माइनर सेगमेंट है। ओके, तो अब हमारा थ्योरम क्या कह रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में, मतलब यह कि सेगमेंट की एक साइड जो 2 एंगल्स बनेगा वो हमेशा इक्वल होगा। बातें समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं। तो आप देख रहे हो ए बी सेगमेंट है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट। तो माइनर वाला आपका नीचे होगा, और इस कॉर्ड जो देख पा रहे हो इसके ऊपर का जो पार्ट होगा ये सारा ये आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो हमारा थ्योरम जो कह रहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, गौर फरमाइएगा, फिगर अच्छा बना दूं तो ज्यादा बेहतर होता है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हो एंगल एसीबी और एंगल एडीबी। एबी के ऊपर एक सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में आपका 2 एंगल बना कि नहीं बना, देखिए तो जरा, एसीबी और एडीबी। और याद रखिएगा जब भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बनेगा वो हमेशा रनिंग हैंड में, मतलब कुछ यूं इस प्रकार रफी बना रहा हूं, ये एंगल याद रखिए, मतलब कैसे समझ रहे हो ना, क्रॉस वाला टाइप। तो इस तरीके से हमारा ये हुआ एंगल एसीबी और एंगल एडीबी, क्या एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं गिवन में हमारा क्या कह रहा है कि अ सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर, एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी are the angles in the same segment। क्लियर है, सेम सेगमेंट में। टू प्रूव हमें क्या करना है, गौर फरमा सकते हो, ये सेम सेगमेंट जो एंगल बना मतलब एंगल एसीबी वो इक्वल होगा एंगल एडीबी के, ये तो हमें प्रूव करना है। एंगल एसीबी इक्वल एंगल एडीबी हमें प्रूव करना है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, ज्यादा कुछ नहीं। आप गौर फरमा सकते हो यहां पे सेंटर ओ है, ठीक है, मैं पेन चेंज कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे सेंटर क्या है ओ, ये तो और नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, इस एक ही पेन से ले रहा हूं। ये आपका सेंटर है
यहां लिख रहा हूं, क्लियर है। अब यहां पे ज्वाइन क्या कर देना है, ओ को ए से मीट करा देना है और ओ को बी से मीट करा देना है। तो ये आपका कहां पर क्या एंगल हुआ, ए ओ बी, सेंटर पर एंगल। उम्मीद है दिख रहा होगा। हमने क्या किया, सेंटर को ए से मिलाया और सेंटर को बी से मिला दिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। इसके बाद हम यहां लिखेंगे क्या, प्रूफ। अब यहां पे गौर फरमाइएगा, बस वही पुरानी बात जो हम बचपन में थ्योरम पढ़ा करते थे कि द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपने बचपन में पढ़ा ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ए ओ बी कहां पर का एंगल है, सेंटर पर एंगल है ना, और ए सी बी कहां पर का एंगल है, कहां पर का एंगल बताओ, सर्कमफ्रेंस का एंगल है। देख सकते हो कैसे, आप ये भी देख लो। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखेंगेगा कि ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, तो ए और बी से ये सेंटर पर एंगल है, तो उस जो सेंटर पर जिससे एंगल बना है उसी से सर्कमफ्रेंस पे बनना चाहिए। तो ए और बी से यहां पर सर्कमफ्रेंस पे है कि नहीं है। सिमिलरली आप देख सकते हो, ए और बी से ये ओ सेंटर पर एंगल है, और इसी ए और बी से यहां सी क्या है, सर्कमफ्रेंस पे एंगल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, एंगल ए ओ बी इक्वल ट्वाइस एंगल ए सी बी। क्लियर है बात है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्यों मैं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब फिर वैसा ही आप इधर देख सकते हैं, ए और बी से सेंटर पर एंगल ओ है, और इसी ए और बी से डी पर एंगल सर्कमफ्रेंस बन रहा है। ए और बी से सेंटर पे ओ है, और इसी ए और बी से आप देख सकते हो कहां है, सर्कमफ्रेंस पे एंगल है ना। कुछ इस तरीके से फिगर आपके सामने है, आप देख सकते हो। ये आपका ए हो गया, ये ओ हुआ और ये बी हुआ, और इससे देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है कि नहीं। देखिए तो जरा, ए ओ बी और ए सी बी, तो ये एंगल जो होगा क्या होगा, इसका डबल होगा ना। तो मैं लिख सकता हूं, उम्मीद यहां दिख रहा होगा। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, इक्वेशन 2। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप गौर मारिएगा तो पता चलेगा कि LHS इक्वल है। यहां पे LHS क्या है, इक्वल है। तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं कि हमारा RHS क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे 2 एंगल ACB इक्वल 2 एंगल ADB। तो 2 से 2 हमारा फिनिश हो गया। फाइनली जो आया रिजल्ट क्या, एंगल ACB इक्वल 2 तो हमारा फिनिश हो गया ना। क्या आया, एंगल ADB। और हमें यही प्रूव करना था, जो आप देख सकते हो आपके सामने। ये प्रूव करने का वैसे बहुत सा तरीका है। एक और तरीका क्या है, आप थोड़ा सा ओरली समझ लो। ये आपका सर्कल है, मान लो टेढ़ा ओढ़ा कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है। ये आपका डायमीटर है, आप देख सकते हो ए बी ओ सी डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ओ बी, यहाँ पे हमें ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना है। यहाँ पे ए बी हमारा क्या, डायमीटर है। तो आप समझ सकते हो कि ये एंगल जो होता है यहाँ पे 180 होता है, ये 180 होता है ना। तो आप सोचिए ये कितना होगा, ये कितना होगा, 90 होगा ना। सिमिलरली आपका ये भी तो 90 हो जाएगा, तो एंगल इक्वल हो गया ना। अरे भाई यहाँ पे 180 होता है स्ट्रेट एंगल, तो सरकमफ्रेंस का एंगल जो होता है सेंटर का हाफ होता है। ये 180 है तो ये 90 होगा। फिर सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हो, ये भी तो उसी से बना है, ये 180 है तो ये भी 90 होगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। या एक और तरीके से आप ये भी समझ लो ना भाई, इतना नहीं आपका इस्तेमाल करना है। तो ए बी ये तो 180 है, आप देख सकते हो यहां पे सी और डी है। तो एंगल ए सी बी सेमी सर्कल एंगल है, 90 होगा। एंगल ए डी बी कहां एंगल है, सेमी सर्कल एंगल है, ये भी 90 होगा। इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग सेमी सर्कल का भी रूल अप्लाई करके यहां पे इसको प्रूव कर सकते हैं। ये हमने माइनर सेगमेंट का अप्लाई किया, मेजर सेगमेंट से भी आप प्रूव कर सकते हो। तो उम्मीद है
आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुआ, समझ में बात आई होगी। समझ में अगर बात आई तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और कोशिश करिएगा कि सर्कल चैप्टर का आप क्वेश्चन को बना डालो। तो आज के इतना ही, थैंक यू।